औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही रिएक्शन सच्ची बातें। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, हक सच की बात करने और सुनने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी को, हमारी जितने भी ज़िंदगी के दिन हैं उनको आसान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन की दुआ के साथ। आज मैंने कुछ कमेंट पढ़े हैं, मैंने जितने हो सका सबको हार्ट दिए हैं। और जिन जिन के कमेंट मैंने जाहिद खान का भी कमेंट देखा, उन्हें मेरी वीडियो पसंद आती, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जितने भी मेरी ऑडियंस है, रिएक्शन वाले हैं, जो भी एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं, मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। मेरा हमेशा से मेरी रिक्वेस्ट रही है रिएक्शन वालों से कि आपस में मत लड़ा करें। हर इंसान का अपना रिव्यू होता है, हर इंसान की अपनी सोच होती है, हर इंसान का समझने का तरीका होता है। तो ये मतलब गाली गलौज बदतमीज़ी करना कि अब उसके लिए वो लड़ रहा है, उसके लिए वो लड़ रहा है। अगर आपके हाथ में तराजू है ना तो फिर इंसाफ करें, क्योंकि अल्लाह ताला तराजू अल्लाह ताला का है। आपने देखा होगा जो हमारे जज साहब होते हैं वो भी एक बार फैसला करते वक्त सोचते हैं कि कहीं गलत फैसला हो जाए ना हो जाए। तो हम जब ऑडियंस है ना, या कोई रिएक्शन पे बैठा है या कोई ऑडियंस है, तो हमेशा अगर आप देख रहे हैं किसी चीज़ को तो फिर आप लचक मत रखें। ये अल्लाह ताला की बारगाह में आपने जाके हाज़िर होना है और जवाब देना है। रात मैंने वीडियो भी देखी, शाहदवीर की वीडियो देखी, मैंने इमरान खान की लाइव देखी। तो जी फरहान आ गया, इग्नोर कीजिएगा, आपको पता है हमारा बच्चा कैसा हो गया आया ड्यूटी से। तो ये है कि अगर बातें जो रह गई फिर वो मैं आगे भी शेयर कर लूँगी, क्योंकि हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए बातें जो मैंने रात को सुनी या शाहदवीर की जो मैंने वीडियो देखी। तो बहुत अच्छा किया है। और जाहिद खान की बात से मैं इत्फाक राय रखती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कहा ना कि शाहदवीर गरीब बंदे की ऑडियंस को ख़राब किया जा रहा था और वो हम होने नहीं देंगे, तो ऐसी ही बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, ये जो बच्चे हमारे साथ मिल गए हैं। नहीं तो इरम थी, मैं थी, हम औरतें थी, सादकाबाद वाली सिस्टर है, तो हमें ना बदतमीज़ी करके ना चुप कराने की कोशिश की जा रही थी। और उन लाइवों को शेयर किया जा रहा था जहाँ बदतमीज़ी की जा रही थी या गाली गलौच हो रही थी, नीचे बैठ के वाह वाही की जा रही थी और फिर कस्में उठाई जा रही थी। हम ये नहीं करते। देखें, कहते हैं जेड़े पिंड नहीं जाना उस पिंड का राह की पूछना। मतलब कि जिस चीज़ से हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है उस लाइव पे जाके कमेंट करना या उस चीज़ को जाके फिर कहना हमारा ताल्लुक भी नहीं, और वहाँ जाके बैठना जहाँ गाली गलौच, किसी भी लाइव पे अगर गाली गलौच होती है तो बाखुदा मैं वो नहीं देखती। क्योंकि अगर वो गुनाहगार हो रहे हैं तो हम लोग बैठ के चाहे किसी को गाली गलौच करवा रहे हैं या जो भी है, तो हम भी उतने ही गुनाहगार हैं। यहाँ ये जो सबूत पेश किए जा रहे हैं ना, ये अच्छे हमें भी नहीं लग रहे हैं। रात में देख रही थी जाहिद खान की वीडियो, मतलब लाइव पे किसी ने आके कहा था कि जाहिद भाई हमें ये बुरा लग रहा है, तो ये दिखाना ज़रूरी हो गया था। अदरवाइज़ जिस तरह शाहदवीर चुप कर गया था ना, वो नाम ले ना ले, शाहदवीर को बड़ा पता है, वो मेरी वीडियो भी देखता है, आसिफ भी मेरी वीडियो देखता है, आसिफ भी देखता है कि जाहिद खान भी अब देखता है मेरी वीडियो, और एहसान भाई सारे मतलब मेरी बात से एग्री भी होते हैं, पसंद भी करते हैं। कोई नाम ले ना ले फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी वीडियो में नाम लेने से कभी मैंने गुरेज नहीं किया। कि अगर मुझे जिस बंदे की बात अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मैं ज़रूर उसको शेयर भी करती हूँ और उसका मैं नाम भी लेती हूँ। मुझे कुछ नहीं इससे ना फ़र्क पड़ता। अगर मेरा नाम ले, मैं किसी का नाम ले लूँगी, ज़रूरी नहीं है कि मेरे कहने से उस बेचारे को करोड़ों डॉलर मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं होती। कि अपनी बस इंसान की सोच की बात होती है। तो मैं शुरू में आपको पता है कि थोड़ा मैं थी उज़मा की सपोर्ट में, लेकिन जब मुझे थोड़ा एहसास हुआ, पता चला कि नहीं शाहदवीर सच्चा और बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। क्योंकि जो इंसान सिंसियर होता है वो अपने बच्चों को साथ रखता है, चाहे वो माँ हो चाहे बाप हो। बाकी जो भी है फिर आगे तो इस चीज़ को खुद यहाँ इस तरीके से लाया गया है कि इसको छुपने नहीं देना। जो भी था
मैं इस वक्त अपने इस्लाम को बीच में नहीं लाऊंगी, काफ़ी बातें हो गई। रात को एडवोकेट साहब भी इधर बैठे हुए थे, इरम आपी ने भी काफ़ी इधर बताया। और सबसे बड़ी बात है, हमारे एहसान भाई वहाँ बैठे होते हैं जो एक इमाम मस्जिद है, और वो भी बाहर के मुल्क में। तो इल्म है तो वहाँ बैठे हुए हैं ना हमारे बड़े इस्लाम को इधर बात करने वाले। बल्कि मैं जाहिद ख़ान से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपकी ये, पहली बात तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, अगर कभी खुदा ना खास्ता कभी आपको ऐसा कभी मौका मिले लाइव पे या इस तरह के कोई मामलात हों, इनको ख़त्म करवाने के लिए, ऐसी औरतों को डराने के लिए आप इधर मुअल्लम बिठाएं, अपने मुफ्तियान रिक्वेस्ट करें और उन्हें आके कहें कि आप इधर हमारी लाइव पे बैठे और हमारे दीन पे रोशनी डालें। क्योंकि कुरान पाक ज़्यादा लोग वैसे ही पढ़ जाते हैं, तर्जमा तफसीर की तरफ नहीं आते, और ऐसा कुछ हम गलत कर जाते हैं जो हमारे लिए आगे जाके वो बहुत जहन्नम का रास्ता है। बाकी जी सारा पता चल गया है। अच्छा, कुछ लोग आ गए फिर अभी यकीन नहीं कर रहे हैं, उन्हें अब इन क्लिपों का फिर पोस्टमार्टम करवाना है और उन्होंने एंड तक ज़रूर देखना है कि वो क्या कर रही है। इससे बड़ी बात और क्या है कि वो औरत 5 बच्चों को छोड़ गई है, वो औरत शोहर की इज़्ज़त की धज्जियाँ बखेर गई है, वो औरत वालदैन की इज़्ज़त की धज्जियाँ बखेर गई है। इनके अपने इकबाल वीर साहब है ना, जहाँ उन पर भी थोड़ी मैं अगर बात करूँ तो इरम आपी के लिए वो कौन से अल्फाज यूज़ कर रहे थे और शुमाइला के लिए वो कौन से कर रहे थे अल्फाज। तो देखे जी, आपकी शुमाइला आपके गांव की है, आपकी बहन है, आपने कहा हुआ, तो इरम आपी भी बहन है। और कभी आप इरम आपी को भी कहा करते थे कि मैं आपकी मतलब कि हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये एक वो जगह थी जहाँ आप बैठ के इरम आपी को भी अगर वही अल्फाज देते तो मैं कहती हूँ ज़्यादा अच्छा था, और आपको लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते और प्यार भी देते। तो अल्लाह के नेक बंदे कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। और नीचे मैं कमेंट देख रही थी, जो बार बार ये कमेंट बोले जा रहे थे, लिखे जा रहे थे कि आप शमाइला के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और इरम आपी के लिए कौन से कर रहे हैं। देखें, हाँ, आपके लिए सारे यूट्यूबर हैं। और बाकी जो अच्छी मुझे बातें लगी हैं इकबाल वीर की, जो मतलब कि गफार ने कहा कि मेरी अपनियां ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦ ਨੂੰ, बल्कि मैं अपने बेटियां को भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ गंद ਨੂੰ ना बैठन देवा। मेरे बच्चों की बड़ी लोग तारीफ करते हैं और मेरे बच्चे बड़े सुलझे हुए हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को इसी तरह रखे। ये कभी स्टार भाई या उज़मा आपी ने, क्या उज़मा आपी की अम्मी ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि मेरे बच्चों का कोई इस तरह आगे जाके कोई काम होगा या हमारी इज़्ज़त की धज्जियाँ हमारी औलादें ही बखेरेंगी। कभी किसी का इंसान का दिल नहीं करता था। दिल से यकीन करें, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और अल्लाह ताला किसी माँ बाप, दुश्मन माँ बाप को भी इस जगह पे ना लेके आए जिस जगह पे वो बेचारे हैं। तो वाकई उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। बच्चा उतनी देर तक की वालदैन के हाथ में होता है जब तक वो गैर शादीशुदा होता है या वो बालिग नहीं होता, जब तक माँ बाप उसे थप्पड़ मार के, चपेड़ मार के, अच्छा बुरा कह के रोक सकते हैं। जब शादियाँ हो गई, बालिग हो गए बच्चे और यूट्यूब पे आ गए, कमाने लग गए, फिर माँ बाप बेचारों का नामल दखल नहीं रह जाता। फिर वो अल्लाह ताला की करम नवाज़ें हैं अगर हमारी औलादें हमारी इज्जत रख जाएं तो ये मुझे यकीन करे कि फिर उन्होंने झाड़ा गफार को कि नहीं वो साड़ी कुछ नहीं लगती, वो चली गई है, वो जो कर गई है। तो देखे, इकबाल वीर कोई उनके रिश्तेदार नहीं है, वो भी एक हमारी तरह के अलग थर्ड पर्सन है। तो उन्हें भी नज़र आ गया। पहले शुरू में उन्होंने आके इधर बात की, फिर जाके उधर गफार के पास खड़े होकर उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो लगाई कि उनको टारगेट ना किया जाए। लेकिन फिर उन्होंने सब कुछ जब सामने आया तो फिर रात उन्होंने ये बताया है कि बिल्कुल गलत बात है। तो जी ये चीज़ें हैं सारी, यकीन करें मुझे, मतलब कि आपको जो अच्छा लग रहा है, कोई भी बंदा है, किसी को उज़मा सच्ची लग रही थी, किसी को कुछ, तो इस चीज़ को इतना कुरीदा गया, इसको इतना मतलब कि किया गया। तो इकबाल वीर से ज़्यादा कोई भी ये रिएक्शन वाले हो गए या ऑडियंस होगी तो कोई ज़्यादा करीब नहीं है। वो इनके समझे मिलने जुलने वाले हैं, जाके इनके रिश्तेदारों में बैठे हैं, पूरा सच सामने उनके आया और उन्होंने कहा कि वो वालिदैन मजबूर हैं। और वो एंड तक कोशिश कर रहे थे कि वो आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। परले पासियों मैनू अच्छी मतलब कि आवाज़ नहीं। देखे, वो बंदी जो पता नहीं कब से इस चीज़ के पीछे लगी हुई थी और ये हुआ कि एंड पे उसको मौका मिल ही गया। और पता नहीं ये कब से प्रोसीजर शुरू हो रहा था। ये आपको हमने बताया था ना कि इधर वो झला राइयों वाली भी औरत ने ऐसा ही किया था, लेकिन अब तक वो साबित नहीं हुआ कि उसने कब तलाक ली, कब उसने मतलब इद्दत पूरी की और कब निकाह किया। उसका तो मुअम्मा ये हालूम हुआ ही नहीं है ना। बाकी सबने अपनी अपनी राय रखी है। तो वो इतनी बच्ची तो नहीं थी
کہ اگر وہ طلاق لے کے تو نکاح کر رہی ہے تو اس نے کوئی ایسا نشان چھوڑا ہو کہ میرے پہ کوئی قانونی گرفت یا قانونی کارروائی ہو، تو ہمارے وکلا حضرات ہیں نا، تو ظاہر ہے وہ بندہ تھا، وہ آپ اس کو جو بھی کہہ رہے تھے ظاہر ہے ملنے جلنے والا تھا نا، اور وہ اتنا پیسہ لے کے گئی تھی، تو کہیں نہ کہیں تو انہوں نے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیے ہیں نا۔ تو پھر اس کے مطلب کہ وہ تو نہیں لڑے آ کے ادھر بیٹھ کے، باقی جو انہوں نے بات تھوڑی وقار کے لیے سخت کی ہے تو اس میں بھی سب نے ادھر بیٹھ کے وقار کے مطلب کہ حمایت میں باتیں کی ہیں کہ دیکھیں جی جب یوٹیوبر ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہیں جان رہا ہوتا کہ اس یوٹیوبر کے پیچھے کوئی گورنر بیٹھا ہوا ہے یا جو بھی ہے، اس وقت یوٹیوبروں کی آپس میں بات چل رہی ہوتی ہے۔ تو باقی میرے خیال میں اگر اقبال ویر کے لیے یا دوسرے جو بھائی صاحب تھے ان کے لیے وقار نے اگر کوئی بدتمیزی یا بات نہیں کی تو پھر یہاں یہ بات کرنا بنتا نہیں تھا۔ باقی غفار جانے، دوسرے جانے یا وقار جانے، یہ باقی الفاظوں کا چناؤ اگر اچھا کر لے کوئی بھی تو میں کہتی اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ تو پھر دیکھ لینا اب وہ مطلب کہ جو ہے اقبال ویر نے تو ادھر نہیں کہا کہ میں جڑے ثبوت دکھا رہے ہیں میں نہ ثبوت جھوٹا کرنا وا، میں انہیں پوسٹ مارٹم کرنا، میں انج کرنا، مطلب کہیں نہ کہیں یہ چیز چھپنی کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا، مطلب جس طرح شاد ویر نے کل ساری باتیں کی اور اس نے اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کیا کہ واقعی اس بندے کو ڈی فیم کیا جا رہا تھا ایک جھوٹی عورت کے لیے، اور کیا کچھ نہیں کہا جا رہا تھا، مطلب پورا خاندان ایک سائیڈ اور وہ ایک سائیڈ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو جھوٹا نہ کرے اس کو کوئی بندہ جھوٹا نہیں کر سکتا۔ باقی جو انہوں نے بتایا کہ وہ یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو ادھر مطلب عائشہ ہے، ظاہر خالہ ہے، کہتے ماں نہ صحیح تو ماسی صحیح، تو وہ خالہ بچوں کا خیال کرے گی، رات تک باپ آ جائے گا۔ اور زاہد خان کی باتیں مجھے اتنی اچھی لگی ہیں نا کہ یوٹیوب کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں نے اتنے لوگ دیکھے جن کے مطلب 7-8 لاکھ سبسکرائبر ہیں لیکن ویوز کوئی نہیں آتے، دنیا چھوڑ جاتی دیکھنا۔ تو یہ پارٹ ٹائم جاب رکھے، باقی صبح جائے اپنا محنت مزدوری کرے، خالہ ہے وہ سارا دن بچوں کا خیال رکھے گی، بچیاں ہیں، باقی یہ اسکول ہے، مسجد ہے، سارا کچھ اچھی بات ہے۔ باقی رات کو باپ آ جائے گا اپنا، اس کو بھی رکھیں ساتھ میں، اللہ پاک کرے جی ان کی ارننگ اچھی آنا شروع ہو جائے۔ تو ابھی تو وہ رینٹ پہ گھر لے گا، ابھی اس کو تو ٹائم لگے گا سیل کرتے، تو اس علاقے میں اس نے رہ کے کیا کرنا ہے؟ روز لوگوں سے نئے سوال نئے جواب، کیا ہوا کی بنیا، آئی ہے یا نہیں، مطلب لوگوں نے ابھی سے اس بیچارے کی شادی کا بھی سوچنا شروع کر دیا۔ ابھی صبر کریں، تو ابھی بچے بہت چھوٹے ہیں، ابھی کوئی ضروری نہیں ہے جو آئے گی نا تو وہ آتے ہی ان کو ماں کا پیار دے دے گی، اور اتنی خوش نصیبی ہوتی نا تو سگی ماں ہی ان بیچاروں کے ساتھ یہ نہ کر کے جاتی۔ تو ابھی ان کو تھوڑا ٹائم دیں کہ مطلب کہ مجھے نہیں لگتا کہ جس وہ کرائسس سے گزر رہے ہیں تو آتے ہی ستیلی ماں کے حوالے ان کو کر دیا جائے تو ایک نئے بکھیڑے شروع ہو جائیں۔ باقی شوہر کو بھی بیوی کی ضرورت ہوتی، بچوں کو ماں کی ضرورت ہوتی، لیکن ابھی اور پھر کم از کم یہ دیکھے کہ آگے وہ بچے پیدا کرنے والی نہ ہو جو آتے ہی اپنے بچے پیدا کر لے اور ان بیچاروں کی زندگی رول جائے۔ کم سے کم وہ عورت دیکھے جو تھوڑی ایج کی زیادہ ہو اور آگے اس کا کوئی اپنا بچہ نہ ہو یا وہ اپنے بچے نہ پیدا کرنا شروع کر دے، تو پھر تو ان 5 بچوں کی زندگی جنت بن سکتی ہے، ادروائز ایک نیا ٹاپک ادھر شروع ہو جائے گا۔ لیکن دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا کو اکسایا جا رہا ہے نا کہ جو ثبوت ہے نا وہ نکلیں گے اور ان کو بھی یہ جھٹلانے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں جی شاہد ویر کی آڈینس اس کے ساتھ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت مدد اس کے ساتھ ہے، کہتے ہیں نا میرے لیے میں کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہونا چاہیے ہر انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مدد کے لیے بھیجتا ہے، تو کیسے شیر آ کے بیٹھے ہیں نا تو پھر آ کے انہوں نے تو باقی یہ مجھے کوئی بھی لائیو جہاں بدتمیزی ہو یا گالی گلوچ ہو تو کبھی بھی میں وہاں جا کے سننا بھی پسند نہیں کروں گی۔ یہ لائیو میں سنتی ہوں جا کے اور اچھا لگتا ہے کہ کوئی رزلٹ اس کا نکلنے والا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، رحمتوں کے دروازے کھلے، ہمیں عزتوں والی زندگی دے، ذلت والی زندگی سے ہمیں بچا کے رکھے۔ جتنے مسلمان ہیں سب کو اپنی مسلمانوں کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ پاک اپنے دکھائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔